तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन। पिछली वीडियोज़ में हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस बात कर ली हैं। अगला ये दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन हम बात करने वाले हैं। पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले मैं बताऊंगा कि पहली 3 वीडियोज़ में मैंने तुमको ये बता रखा है कि इस चैप्टर का मकसद क्या है। आसपास हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको किताबी रूप कैसे देना है ये सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। और ये भी बताऊँगा कि बताया गया है कि आपको रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है। आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। और कंपोजिशन का मतलब होता है बनना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना। तो आज हम तोड़ फोड़ की बातें करने वाले हैं, बट इन केमिकल की दुनिया में। असली दुनिया में तोड़फोड़ करना बहुत ही बुरी बात है। तो आगे हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.5 के ऊपर। पहले एक्टिविटी बताएगा, एक्सपेरिमेंट बताएगा, उसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप इस कन्या को देख सकते हैं कि इसको बोला गया है कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में रख दो। यानी कि फेरस सल्फेट को हमने ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में रख लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसके बाद नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर नोट करो। और फिर इसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर, और उसको फिर हीट करो बर्नर या स्पिरिट लैम्प के ऊपर। और फिर क्या होगा, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, और हीटिंग के बाद उस कलर को ऑब्जर्व करो। जैसा कि तुम देख सकते हो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रखा है और उसको हम हीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम देखने वाले हैं। हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया दैट ग्रीन कलर, यानी कि तुमको यहाँ पे, अब तुमने एक्सपेरिमेंट अगर नहीं कर रखा है तो तुम्हें तो याद करना पड़ेगा, पर तुम्हारे स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं, बढ़िया हैं और अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं, तो तुम्हारे को एक्सपेरिमेंट कराए गए होंगे। अगर नहीं कराए कोई बात नहीं, तुम यहाँ से ही देख लो कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। कि दिमाग में बैठा लेना है, भूलना नहीं है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस किसके अंदर चेंज है, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, और तुम सल्फर का वो जो सुगंध होती है वो भी तुम देख सकते हो। पहले तो रिएक्शन दिखाया गया है। रिएक्शन क्या दिखाया गया है कि 2FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट का फार्मूला याद रहना चाहिए। FeSO4 होता है, यहाँ पे 2 FeSO4 लिया गया है और उसको हीट किया गया है। तो वह किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, फेरिक ऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ और उसने क्या क्या चीज़ें दी हैं, फेरिक ऑक्साइड दिया है, SO2 गैस रिलीज़ हुई है, साथ में SO3 गैस रिलीज़ हुई है। इन द रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट, इस रिएक्शन में तुम ऑब्जर्व कर सकते हो दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमें समझ आ रहा है ये पूरा रिएक्शन, और इसके एक एक चीज़ें याद रहनी चाहिए। और पूछेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, तो ये तुम्हें लिख कर आना है और एक एक चीज़ तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक चीज़ से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, या एक 3 बने या 2 बने या 4 बने, 2 से ज़्यादा बनना चाहिए या 2 बनना चाहिए, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। बट रिएक्टेंट के साइड, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि एक चीज़ से हम 10 चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि हम दूध से पनीर भी बना देते हैं, दूध से हम अपना लस्सी भी बना देते हैं, दूध से खोआ बना देते हैं, दूध से हम मिल्क शेक बना देते हैं, दूध से बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट रहेगा पर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे। ये तुम्हें समझ आ गया। अब बात करते हैं, दिस इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने समझ लिया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं, अगर तुम उसको बोले फेरस सल्फेट तो तुमने FeSO4 लिखना है, पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोले तो FeSO4.7H2O लिखना है, यानी कि 7H2O के मॉलिक्यूल उसके साथ लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। और फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो लूज़ वाटर जब लूज़ कर देते हैं, यानी कि H2O जब लूज़ कर देते हैं व्हेन हीटेड, और जब हीट करते हैं तो ये H2O उड़ जाता है, यानी कि पानी तो हीट करने पे उड़ जाएगा, जो 7H2O FeSO4 के साथ जुड़े हुए हैं हीट करने पे उड़ जाता है। एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, और उसका कलर चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और फिर ये किस पे डिकम्पोज, यानी कि टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में से टूट जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है, वाइल SO2 एंड SO3 इज गैस। और फेरिक ऑक्साइड तो सॉलिड होता है हमारा, बट SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड
गैसेस होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, अब तुम्हें ये फाइंड करना है कि जो कलर है यानी कि फेरस सल्फेट का जो कलर है यहाँ पे बताया गया है ना कि जो इट डिकम्पोजेस जो लूजेस वाटर एंड विच व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। अब तुम्हें ये फाइंड करना है, जाके सर्च करो या कुछ भी करो कि चल कलर किसके अंदर चेंज हुआ। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें बताना है कमेंट्स के अंदर, जहाँ पे बताना चाहते हो वहाँ बताओ, मुझे पता लगना चाहिए कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे खुद ही बोल दिया इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और ये बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में कारखानों में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। क्या इस्तेमाल है चलो जानते हैं। वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। यानी कि तुम्हें एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ भैया सीमेंट बनाने में कौन सा जो है केमिकल यूज़ किया जाता है, तो तुम बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब एक कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के द्वारा होता है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और कैटेगरी बना दी कि मतलब प्रोडक्ट तो एक रहेगा, अभी यहाँ पे हीट करके हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ऊपर वाला तुम देखोगे तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एरो के ऊपर हीट वगैरह लिख देते हैं, तो यहाँ पे हीट यूज़ कर रहे हैं, तो हीट को हम कैसे और इंग्लिश में लिख सकते हैं, थर्मल कहते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है। तो यहाँ पे एक और टाइप बना दिया कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक एग्जांपल दे देगा, जैसे ये CO3 सॉलिड गिव्स हीट के पे देता है CaO क्विक लाइम और CO2 दे रहा है। ये तुम्हें रिएक्शन दे दिया जाएगा और ये पूछेगा बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, तो तुम बोल दोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट अगर ऐसे पूछ लिया, ये सीधा देकर बोलेगा किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब इसने ये तो बता दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट बताओ कि किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो तुम्हें ये साफ देख के यानी कि हीट देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं अनदर एग्जाम्पल का ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अब एक और थर्मल यानी कि आग का यूज़ करके डिकम्पोजिशन करेंगे, वो 1.6 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बंदे का हाथ हमें दिख रहा है, उसने एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, एक आग के ऊपर उसको जला रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि लेड नाइट्रेट को हम लेना है। लेड तुम्हें हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, सिर्फ लेड की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अभी हाल ही में 5-6 साल पहले मैगी पे केस हुआ था। मैगी पे केस इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर कुछ लेड के पार्टिकल पाए थे, जो कि हमारी किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक है और हमें जान से मार भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारी जानकारी के लिए था और इन्जॉयमेंट के लिए था। अच्छा लगा तो अच्छी बात है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, यानी कि तुम्हें लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। इन ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में ले लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग, टोंग का मतलब होता है वही कैंची जैसा चिमटा रहेगा। एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और उसको एक फ्लेम के ऊपर हीट करना है, जैसा कि दिखाया गया है पिक्चर के अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखते हो? अरे सर क्या देखेंगे, हमें तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कराए तो क्या देखेंगे। चलो जिसको एक्सपेरिमेंट कराए हैं वो देखे, बाकी लोग देखें आगे पढ़ें पता लग जाएगा। या तुम जा सकते हो यूट्यूब के ऊपर, लिखो एक्टिविटी 1.6 एक्सपेरिमेंट क्लास 10th, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट कोई ना कोई एक व्यक्ति या महिला करते हुए दिखा देंगे। नोट डाउन द चेंजेस इफ़ एनी, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको नोट डाउन करो। हमने एक्सपेरिमेंट मास्टर किया नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, आगे पढ़ाओ। चलो मैं पढ़ाता हूँ। यू विल ऑब्जर्व, तुम देखोगे, अब किताब बता रही है क्या देखोगे। यू विल ऑब्जर्व एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि तुम देखोगे कि ब्राउन कलर का एक धुआं उठ रहा है, ये यानी कि ट्यूब में से ब्राउन कलर का एक धुआं उठ रहा है। अच्छा ठीक है मास्टर, समझ आ गया। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो फ्यूम्स है, ये धुआं है, ये एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। द रिएक्शन टेक प्लेस इज़, जो रिएक्शन टेक प्लेस हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रिएक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक अलग से 10 रुपये वाली कॉपी लगा लो, सारे रिएक्शन इसमें लिख लो और लिख के याद कर लो। एक दीवार पे चिपका लो, जहाँ चिपकाना वहाँ चिपकाओ, तुम्हारे खोपड़ी में चिपकना चाहिए। लेड का सिंबल होता है PB, यानी कि पंजाब और लेड को जोड़ सकते हो। मैं भी पंजाब से हूँ और लेड भी पंजाब से है, और मैं बहुत हानिकारक हूँ, किन के लिए, बहुत बुरे
टीचर्स के लिए जो ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। तो तुम्हें इससे याद हो जाएगा मे बी। अच्छा निमोनिक लगा तो लाइक मार देना। अच्छा पीबी का मतलब क्या होता है? लेड। लेड और NO3 लगा हुआ है यानी कि लेड नाइट्रेट, यानी कि यहाँ पे 2 लेड नाइट्रेट हैं, उसको हीट किया गया है। 2 का मतलब ये नहीं कि 2 लिए हुए हैं, तो तुम्हें वो बाद में बताऊंगा, मोल वोल वगैरह आगे समझाऊंगा। तुम समझ लो लेड नाइट्रेट लिया गया है, उसको हीट किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड बना, यानी कि PbO बना, प्लस 4NO2 बना, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकला। ये रिएक्शन हुआ। अब ये कौन सा रिएक्शन है? तुम देख सकते हो, साफ देख सकते हो, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मास्टर कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है जो कि लेड नाइट्रेट है, उससे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जब भी प्रोडक्ट बनते हैं एक रिएक्टेंट से, तो हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा मास्टर तुमने शायद थर्मल वर्मल कुछ बताया था, उसके बारे में बताओ। अच्छा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, पर ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो तुम साफ बोलोगे मास्टर ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। मास्टर पूछेगा कैसे? तुम साफ बोल देना कि एरो के ऊपर हीट लिखा है और इसको हम हीट कर रहे हैं, थर्मल, यानी कि हीट को प्रोड्यूस दे रहे हैं हम लोग हीट यहाँ पे, तो इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलो एक और रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 1.8। ये 1.7 1.8 में एक और एक्टिविटी डिकम्पोजिशन दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलो वो देखते हैं। मास्टर क्या देखें यार, हमें तो एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते, वैसे ही दिमाग ख़राब है, ऊपर से साइंस ले रही है। कोई बात नहीं, समझो, धीरे धीरे सब समझ आएगा। हमने लिया है टेक अ प्लास्टिक मग। अरे भैया प्लास्टिक मग अब लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ले लिया प्लास्टिक मग, ले लिया, दिमाग में लेना है, अच्छे से उसको समझना है, क्योंकि हमें तो एक्सपेरिमेंट करवाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझा रहा हूँ। टेक अ प्लास्टिक मग, ठीक है, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर एंड दीज होल्स इंसर्ट कार्बोनेट इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन। अरे भैया क्या कहना चाह रहे हो, धीरे से हिंदी में बता दो। देख भैया क्या करना है, एक मग्गा लेना है, ज़्यादा खर्चा वर्चा वाला काम तो हम करते नहीं सर, तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे एक्टिविटी 1.7, उधर ही से देख लेंगे। चलो वैसे कर लेना। चलो यहाँ पे मेरा फर्ज है समझाना, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक मग्गा लेना है, उसके अंदर छेद करना है और रबड़ के 2 स्टॉपर लगाने हैं। जैसे नलके लड़का कह रहा हूँ यार, नलके के अंदर स्टॉपर लगे रहते हैं ना, वैसा ही एक स्टॉपर छोटा छोटा आता है, उसको 2 होल करके ड्रिल मार के लगा देना है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। अच्छा 2 इलेक्ट्रोड भी लगाने। इलेक्ट्रोड यानी कि ग्रेफाइट के हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसके ऊपर ट्यूब लगी रहती है। इलेक्ट्रोड तुम देखोगे, सर्च करोगे, तुम्हें पता लगेगा। और उसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। चलो भैया ये भी 6 वोल्ट की बैटरी लगा ली। फिट द मग विद वाटर, फिल यानी कि फिल मग्गे को फिल कर देना है, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। अब भैया क्या करना है, तुम्हें मग्गे को भर देना है पानी से, इतना भरना है कि इलेक्ट्रोड डूब जाएँ। ये जो काले काले दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रोड है जो कि ग्रेफाइट के बने हुए, ये डूब जाने चाहिए। चलो डूब गए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। अच्छा डुबाने के बाद उसके अंदर 2-3 बूंद एसिड यानी कि एसिड की डाल देनी है, सल्फ्यूरिक एसिड 2-3 बूंद डाल देना। और जैसे ही 2-3 बूंद तुमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड, फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं फिल्ड विद वाटर, और वाटर से भरे होने चाहिए, एंड इंसर्ट दैम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड। और वाटर से भरे हुए जो इलेक्ट्रोड है सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऐसे उल्टा पलट के रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या कहना है, स्विच ऑन द करंट, और करंट को चालू कर देना है, बत्ती जला देनी है। और उसके बाद होगा क्या, स्विच ऑन जैसे ही हम करंट करेंगे, लीव द अपरेटस अंडर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। यू विल ऑब्जर्व, तुम देखोगे, द फॉर्मेशन ऑफ बबल, तुम देखोगे कि वहाँ पे बबल्स बन रहे हैं एट बोथ इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल्स बन रहे हैं, जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, जो बबल्स होंगे वो वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि उसकी जगह से हिलाएंगे। इन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि आप पूछ रहा है इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब है, जैसे कि यहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, यहाँ पे गैस का अमाउंट सेम है कि अलग अलग है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज, रिमूव them carefully. Test tube take these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. Concession यानी कि वार्निंग दे रखी है, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर
व्हाट हैपन इन ईच केस, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अरे भैया सिंपल सा मास्टर समझा दो, इंग्लिश मत पढ़ो, ठीक है मैं समझा रहा हूँ। तुमने इसको उल्टा करके टेस्ट ट्यूब को रख दिया था, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगी। गैस प्रोड्यूस हुई तो दोनों के गैस में फ़र्क है, एक में कम गैस दिख रही है, एक में ज़्यादा गैस दिख रही है। अब यहाँ पे क्या तुमने ऑब्जर्व किया, दोनों टेस्ट ट्यूब को लेकर उसको हीट कर देना है, यानी कि हीट मार देना है, और तुम्हें क्या ऑब्जर्व किया, कौन सी गैस निकली। तो तुम्हें देख सकते हो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है और ऑक्सीजन गैस कम प्रोड्यूस हुई है। तो इससे हमें क्या समझ आया, ये अभी आगे हम देखेंगे। चलो एक्टिविटी 1.8 कर लेते हैं। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है। सिल्वर का जो फार्मूला होता है Ag होता है, और क्लोराइड का Cl2, यानी कि क्लोराइड का Cl नेगेटिव होता है, पर इन दोनों को जोड़ दोगे तो AgCl2 बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड जिसको कहते हैं। और चाइना डिश ले लेना है। अरे भैया चाइना डिश बहुत भारी वर्ड है, सिंपल सा समझो, एक कांच की कटोरी ले लेनी है। व्हाट इज़ इट्स कलर, और इसका कलर बता दो भैया, सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है। प्लेस द चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, और उसके अंदर कांच के कटोरे के अंदर AgCl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड को रख दो धूप के अंदर, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, और देखो कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो कैसा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यू विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड, यानी से तुमको एक चीज़ समझ आई कि सिल्वर क्लोराइड, अबे यार मेरे मुंह को क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो वाइट है, ये तो तुम्हें समझ आ गया। जब तुम उसको धूप में रख दोगे तो वो किससे में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इन सनलाइट। दिस इज़ ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बता दो मास्टर कैसे हैं। जो सिल्वर क्लोराइड है कन्वर्ट इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय हीट, यानी कि लाइट, यानी कि सनलाइट के द्वारा। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl है, AgCl2 बोल रहा था, AgCl जो है वो जब हम हीट करते हैं तो वो Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि साफ तुम्हें सिल्वर मिल जाएगा और Cl2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर AgCl है तुम्हारे पास और तुम चाहते हो उसके अंदर से चांदी निकाल लूँ और क्लोरीन को हम भगा दें, तो तुम्हें सिर्फ उसको धूप में रखना है, तुम्हें चांदी मिल जाएगी और जो गैस है उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएगी। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन सेम वे, और सिल्वर क्लोराइड जैसा है वैसा ही सेम सिल्वर ब्रोमाइड है। उसको भी अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी और Ag तुम्हारा शुद्ध सिल्वर बच जाएगा। अब ये जो सारा कुछ किया उसका क्या सार क्या निकल रहा है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अभी ये फोटोग्राफी कहाँ से आ गई साइंस में, बता रहा हूँ। यानी कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है ये दोनों रिएक्शन। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यहाँ पे एक सवाल भी पूछ लिया है किताब ने कि ये किस टाइप का एनर्जी है फॉर्म हो रही है इस रिएक्शन के द्वारा। वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और यहाँ पे तुम्हारे लिए रिएक्शन आ गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं अगर हीट ले रहे हैं, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहो तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तुम कहोगे कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, पहले तुम्हें एक्सोथर्मिक का दोबारा बताता हूँ। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, रिएक्शन जब हो जा रही थी तो प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट के साथ क्या बन रहा था, हीट बन रहा था। वैसे ही जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि पिछला वाला एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही तुम रिएक्शन करते हो तो उसको रिएक्शन को करवाने के लिए तुम्हें हीट देना पड़ता है, यानी कि हीट रिलीज़ नहीं हो रही है बल्कि तुम्हें देना पड़ रहा है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये बोल रहा है कि तुम ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, लैब में कर सकते हो अगर तुम्हारे पास है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, यानी कि हथेलियों से छू। व्हाट डू यू फील, इज़ दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और बताओ ये क्या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है। तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट तुम सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, तुम्हें दिख जाएगा और पता लग जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि किताब ने दिया है तो मुझे देना लाजमी है। ये कुछ क्वेश्चंस है तुम्हें ये बनाने हैं, इसको सॉल्व करने हैं, और मुझे कमेंट्स के अंदर जहाँ पे भी तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे बताने हैं। आई होप रौनक और तुम्हें भी समझ आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इसको देखना है, उसके दिमाग में बैठाना है। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, इसको बार बार लिखना है, रिएक्शंस को बार बार लिखना है। उसके लिए 10 रुपये वाली अलग कॉपी लगा लो,
ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। क्योंकि ये रिएक्शंस तुम ये मत सोचो कि 10th में ही बस पढ़ना है, ये +1 +2 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये को भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अगर तुम इसका छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आई हो। मेरे वर्ड्स, मेरे जो शब्द हैं वो थोड़े हार्ड हो सकते हैं, बहुत हार्श हो सकते हैं, पर रियलिटी यही है कि दुनिया तुमको हमेशा धक्के मारेगी, लात मारेगी, घूंसे मारेगी। तुम्हें हमेशा उठ के खड़ा होना है और लड़ना है। आई होप तीसरा वीडियो समझ आया, मतलब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दूसरा वीडियो समझ आया होगा। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में किसी से कनेक्शन बनाना और किसी को कनेक्शन से दूर करना, यानी कि किसी का कनेक्शन तोड़ के अपना कनेक्शन बनाना कैसे किया जाता है, वो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।